नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए हमारे सीएम की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा बालोतरा पहुंचे और पादरू में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की सेवा स्टॉल्स पर पहुंचकर लाभार्थियों से संवाद किया और योजनाओं के प्रभाव की जानकारी ली। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी प्रेमलता को चेक और रेखा को गोद भराई किट प्रदान की। श्री शर्मा ने राजश्री योजना, लाड़ू प्रोत्साहन योजना, निक्षा पोषण योजना, मंगला पशु बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और पोषण किट वितरित किए। इसके साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्टॉल पर मकान के पट्टे सौंपे गए और दिव्यांग जनों को इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय संबल पखवाड़ा सरकार की जन कल्याणकारी सोच का प्रतिबिंब है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये जो हमारे शिविर लग रहे हैं, अभी ये ग्रामीण शिविर हैं, शहरी शिविर भी आने वाले हैं, उनमें भी काम होने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्यों कभी कभी दिखता है दिए तले अंधेरा होता है। हम दुनिया की तरफ देखते हैं, लेकिन हमारा हो रहा जो होता है, हमारे गांव, गरीब, मेरा मोहल्ला, मेरा पड़ोस, वो हम नहीं देख पाते, हम उसे देखें। और मैं इसलिए ये बात इसलिए कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। जिसको आवश्यकता है, अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति सरकार की योजना के माध्यम से, आपके माध्यम से होगी, तो वो जिंदगी भर याद रखेगा कि आपने मेरा कोई काम कराया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को देखिए, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, रिश्तेदार कोई भी होगा, उसको इन योजनाओं का लाभ मिले, जिससे कि हमारा राजस्थान एक समृद्ध राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने। वहीं इस दौरान बालोतरा के ग्राम पादरू में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम यानी कि BDET के शुभारंभ समारोह में भी सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस समारोह में सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर भी मौजूद रहे। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाकर हर सामाजिक बुराई का अंत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। राज्य के 4000 से अधिक विद्यालयों में 8000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय के समय के उपरांत सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित समय पर विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन कक्षा, विद्यार्थियों को ई-पाठशाला, व्हाट्सएप चैनल और विद्यार्थियों के स्माइल व्हाट्सएप समूह पर उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांव में नामांतरण, स्वामित्व पट्टा, सहमति विभाजन, भूमि विवाद और रास्तों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का शिविरों में निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण और मंगला पशु बीमा से पशुपालकों को लाभ हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10,000 गांव में BPL परिवारों का सर्वे और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से पानी की टंकियों की सफाई, लंबित नल कनेक्शन देने, लीकेज की मरम्मत और नहरों की सफाई एवं बिजली के खंभे और झूलते तारों को ठीक करने के भी कार्य हो रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और NFSA के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर जरूरतमंदों के लिए खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। और आपने देखा आज हमारा ये 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है। मुझे खुशी हुई जब मैं आज आपके यहाँ जो संबल पखवाड़ा है, जब मैं इसका देख रहा था, कितने लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमने कायद रखा है, पखवाड़ा रखा है, ये इसलिए रखा है कि बारिश से पहले हमारे सारे काम ऐसे हो जाएं जिससे हमारे किसान को, हमारे गरीब को, हमारे माँ को, हमारी बहन को किसी तरह से परेशानी नहीं हो। और इसीलिए आप देख रहे हैं, बरसों से अटके हुए मामले थे, उनको सहमति के आधार पर उन केसों को निपटाया जा रहा है।
नामांतरण किया जा रहा है, रास्तों के विवादों को निपटाया जा रहा है। और यही नहीं, हमारे जो भाई बहन हैं जिनका मकान तो है लेकिन उनके पास पट्टा नहीं है, उनको पट्टा देने का काम किया जा रहा है, जिससे उन लोगों को बैंक से लोन भी मिल सके, वो अपने आगे के काम कर सके। ये भी हम कर रहे हैं। इस अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों में भूमि विवाद, ग्रामीण स्वायत्त दस्तावेज। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा व्यक्ति हूं, गांव किसान के उस दर्द को जानता हूं, आने वाली उन समस्याओं को भी जानता हूं। इसलिए हमने कहा बारिश से पहले हमारे पशुओं के टीकाकरण होगा। आप सभी जानते हैं जब बारिश आती है तो हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। किसान का और पशुपालन का एक मेल है, किसान पशुपालन पर आधारित रहता है। हमने कहा हमारे किसान के पशु को अगर कुछ हो जाता है तो उसको बड़ी परेशानी होती है, इसलिए हमने पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण और मंगला पशु बीमा से पशुपालकों को लाभ देना भी हमारा काम है, उनको लाभ भी हम दे रहे हैं। मित्रों, किसानों के लिए हमने लगातार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो सम्मान निधि दे रहे हैं, तो हम भी सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी सम्मान निधि देने का काम किया है, समय समय पर एमएसपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा गेहूं की फसल राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर एमएसपी गेहूं पर है तो वो राजस्थान के अंदर है। और आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर किसान को कितना बड़ा फायदा भी उसके माध्यम से हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में आए परिवर्तन को सभी ने देखा है। गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास की योजनाएं, आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा, विश्व में बढ़ता भारत का सम्मान इस परिवर्तन के प्रमुख आधार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में युवा, महिला, किसान और मजदूर के रूप में जो 4 जातियां बताई हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप हमारी सरकार किसानों को सम्मान निधि और गेहूं की एमएसपी खरीद पर बोनस देकर संबल प्रदान कर रही है। वहीं राजविका के माध्यम से महिला सशक्तिकरण भी किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में आपको परिवर्तन दिखने लगा है। और परिवर्तन ऐसा नहीं है, परिवर्तन उस स्तर पर है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, वो आप सभी देख रहे हैं। मैं आपसे एक माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। हमने एनईपी 2020 के तहत 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक कक्षा 1 से 8 तक के छात्राओं को प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कैंपेन चलाया था, जिसमें 42 लाख बच्चे लाभान्वित हुए। इसके साथ ही पुस्तकालयों को 43 लाख पुस्तकें पहुंचाई गई। राज्य के 4000 से अधिक विद्यालयों में 8000 अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए। 88,008 से मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट एवं साथ में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क दिए गए। विद्यालय समय के उपरांत सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित समय पर विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव कक्षा, विद्यार्थियों को ई पाठशाला व्हाट्सएप चैनल विद्यार्थियों के स्माइल व्हाट्सएप समूह पर उपलब्ध कराई जा रही है। लाइव कक्षा की रिकॉर्डिंग ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, जिसे विद्यार्थी और शिक्षक कभी भी आवश्यकतानुसार उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। हमारी सरकार के गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मित्रों, किसानों के लिए हमने लगातार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो सम्मान निधि दे रहे हैं, तो हम भी सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी सम्मान निधि देने का काम किया है, समय समय पर एमएसपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा गेहूं की फसल राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर एमएसपी गेहूं पर है तो वो राजस्थान के अंदर है। और आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर किसान को कितना बड़ा फायदा भी उसके माध्यम से हो रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना 10,000 गांव को कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कभी उसका गरीबी से वास्ता नहीं रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हमने पहले उसमें 5,000 गरीबी
यानी बीपीएल मुक्त गांव को चिन्हित किया है और इन अभियान के माध्यम से 10,000 गांव को चिन्हित कर रहे हैं। उन गांव का उन जीवन स्तर ऊपर उठे, उनको गरीबी मुक्त हो, बीपीएल मुक्त हो, ये काम भी हमारी सरकार कर रही है। बालोतरा के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के शेरगढ़ के दौरे पर भी पहुंचे। यहां भी मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन किया। राजस्थान की मिट्टी से गहरा लगाव रखने वाले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जोधपुर के शेरगढ़ में रेगिस्तान के जहाज ऊंट की सवारी कर मरुधरा की सांस्कृतिक परंपराओं का दिल से सम्मान किया। रेत के दौरों पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये सरल और आत्मीय अंदाज जन जन के दिलों को छू गया। साथ ही शेरगढ़ के सोइनतरा ग्राम में एक पेड़ मां के नाम और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री वृक्ष कुंज का भी लोकार्पण कर हरित राजस्थान विकसित राजस्थान के संकल्प की प्राप्ति हेतु आमजन के साथ सघन वृक्षारोपण भी किया। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। भाई और बहनों, आपने देखा है कि 24 जुलाई से 9 जून तक लगातार पूरे राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है। और यह संबल पखवाड़ा किस लिए, यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। यह संबल पखवाड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो वो कहते हैं कि युवा, महिला, किसान, मजदूर, अगर देश में ये 4 जातियां हैं, इनका अगर उत्थान होगा तो मेरे गांव का उत्थान होगा, मेरी विधानसभा का उत्थान होगा, जिले का होगा, प्रदेश का होगा और देश का होगा। इसलिए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा हमने दिया है। इसमें वो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उसका जीवन आधार कैसे ऊपर उठे, उसको संबल कैसे मिले, इसके लिए ये पखवाड़ा हमारा मनाया जा रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूं इस पखवाड़े में आज दूसरी बार मुझे जोधपुर की गौरवशाली धरा पर आने का अवसर मिला है। तो सूचा से स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।